महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में सनसनीखेज बयान दिया है। फडणवीस ने कहा है, इंदिरा गांधी मेरे लिए सबसे बड़ी विलन थी। फडणवीस के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नए विवाद की संभावना जताई जा रही है। फडणवीस हाल ही में कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कंगना की सराहना करते हुए आपातकाल पर टिप्पणी की है। इमरजेंसी फिल्म और इसकी टीम की सराहना करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आपातकाल हमारे लिए वह समय था जब देश के सभी नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन किया गया था। ये समय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि आपातकाल के दौरान मेरे पिता लगभग 2 साल तक जेल में थे। उस समय मैं सिर्फ 5 साल का था। उस समय मुझे अपने पिता से मिलने के लिए कोर्ट या जेल जाना पड़ता था। आज भी वे यादें मेरे मन में ताजा हैं। अब वही आपातकाल कंगना ने अपनी फिल्म के माध्यम से हमारे सामने लाया है। कंगना खुद इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। वे हर किरदार को न्याय देती हैं। वह एक उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं। इंदिरा गांधी देश की बहुत बड़ी नेता थी, लेकिन उस समय वे हमारे लिए बहुत बड़ी विलन थी। लेकिन ठीक है, हर कालखंड की अपनी एक अलग कहानी होती है। इंदिरा गांधी ने भी अपने देश के लिए अच्छा काम किया है। फडणवीस ने कहा, मुझे लगता है कि आपातकाल हमारे देश के लिए गहरी चोट थी, इसलिए उसे देशवासियों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। अगर हमें लोकतंत्र को जीवित रखना है तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को आपातकाल जैसे संकट के बारे में बताना होगा, क्योंकि तब तक वे लोकतंत्र की कीमत नहीं समझ पाएंगे, फडणवीस ने कहा। श्रीलंकाई गैंगस्टर मीरा रोड में गिरफ्तार। मीरा भाईंदर हाईवे पर वेस्टर्न होटल लॉजिंग काशीगांव रूम नंबर 306 में श्रीलंकन नागरिक रुका हुआ है और वह गैंगस्टर है। ऐसी खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें दिनेश कुमार अय्यर नामक आदमी मिला। उससे पूछताछ की गई, मगर उससे उसके मूल निवास स्थान के बारे में पूछा गया तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस दौरान पुलिस को संदेह हुआ। तब अधिक पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह श्रीलंका का नागरिक है। उससे उसका असली नाम और पता पूछने पर उसने अपना नाम अरुमाहद्दी जनित मधुसंगा डिसिल्वा, उम्र 36 वर्ष, निवासी N06 टेम्पल रोड, टेलवाथा, श्रीलंका बताया। जब उससे भारत में आने का कारण और शासकीय अनुमति, पासपोर्ट और वीजा के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पास भारत आने के लिए कोई भी अनुमति, पासपोर्ट या वीजा नहीं है। उसने बताया कि वह 31 दिसंबर 2024 को समुद्री मार्ग से नाव के जरिए भारतीय तटरक्षक दल की नजर बचाकर तमिलनाडु में प्रवेश कर गया। इसके बाद तमिलनाडु से बस और ट्रेन के माध्यम से मुंबई थाने पहुंचा। भारत आने के उद्देश्य के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने 2015 में श्रीलंका में एक स्थानीय गैंग के विवाद में हत्या का अपराध किया था। इस अपराध में दिसंबर 2024 में श्रीलंका की अदालत ने उसे जमानत दी थी। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वह आश्रय के लिए भारत आया। इस पर विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया। सैफ अली पर हुए हमले के करीब 28 घंटे बाद भी पुलिस अब तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। आपको बता दें, आरोपी को पकड़ने के लिए 20 टीमों का गठन किया गया है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं अगर सैफ अली की बात करें तो उनकी हालत स्थिर है। हालांकि अभी भी उन्हें ICU में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सर, एक हाल ही के दिनों में कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक श्रीलंका के नागरिक को पकड़ा है। क्या है पूरा मामला, क्या इसके पीछे का पूरा है सर? 6 जनवरी को मीरा भाईंदर में ऑल आउट और कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था। कोम्बिंग ऑपरेशन के दरमियान काशीगांव पुलिस स्टेशन की टीम वेस्टर्न होटल में होटल लॉजेस चेक कर रही थी, तो उनके लिस्ट में एक गेस्ट था दिनेश कुमार। इसके बारे में थोड़ा पूछताछ किया तो उसका कुछ बिहेवियर सस्पेक्टेड लग रहा था, तो उसको कब्जे में लेके डिटेल में पूछताछ किया तो उसने बताया कि वो श्रीलंकन सिटीजन है और मर्डर के गुने में वो अंदर था। दिसंबर में उसका जामीन हुआ था और कोर्ट केस से और इससे बचने के लिए वहाँ से वो भाग के इंडिया आया था। सर, वो किस रास्ते से इंडिया आया, कैसे उसे आसानी से इंडिया में अलाउ किया गया? समंदर के रास्ते से ही वो इंडिया में दाखिल हुआ था। कोस्ट गार्ड की नज़रों से बचते वो तमिलनाडु में उतरा, फिर वहाँ से ट्रेन से मुंबई में आया था। सर, तो ये इसके ऊपर पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है? अभी उसके पास वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा, ये दोनों भी डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो वो पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, वो मीरा रोड में यहाँ पर रह रहा था, तो उससे कोई यहाँ पर लोकल सपोर्ट मिला होगा तभी तो इतनी हिम्मत कर पाया। उसके बारे में भी अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे मालूमात पड़ेगी तो बताया जाए। जी सर, ये तो आरोपी जो है यहाँ पर जो पकड़ा गया है, इसका प्रोफाइल क्या है, इसका नेटवर्क क्या है? जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि कुछ जेल से ही अपना एक नेटवर्क चलाया करता था और ये वांटेड भी था कई सारे मामलों में। वहाँ गैंग वॉर के इसमें ही वो मर्डर के केस में जेल में था
और बेल पे बाहर आया था। सर ऐसा पता चल रहा है कि वो यहाँ पर इंडिया में अपना नेटवर्क बनाने के लिए आया था और वो उसी के लिए उसने सारी कोशिशें शुरू कर दी थी। अभी तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी डिटेल में पूछताछ के बाद पता चलेगा। सर और कुछ आप आह्वान करना चाहेंगे शहर के नागरिकों से, यहाँ के स्टेट एजेंटों से, यहाँ के होटल मालिकों से? इसके पहले भी मैं एक बार सब शहरवासियों को निवेदन कर चुका हूँ कि आपके घर में, आपके परिसर में ऐसा कोई भी संदेहास्पद दिखता है तो उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत नज़दीक के पुलिस स्टेशन को दे दे। माननीय पुलिस आयुक्त मीरा भाईंदर, इन्होंने भी एक नोटिफिकेशन निकाल के सब होटल्स, लॉजेस सबको ये बंधनकारक किया है कि आप ऐसा कोई भी फॉरेनर गेस्ट आए तो इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देना बंधनकारक है। ऐसा कोई भी संदेहास्पद भी रहे तो इसकी इंफॉर्मेशन भी पुलिस को तुरंत दे दे। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है, वहाँ से जो भी कोई विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा यहाँ पे आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें 10 अलग इन्वेस्टिगेशन टीम्स काम कर रही हैं। ये इसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज है, वो एक्यूज की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस